नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान मिलकर मैदान में आ गए हैं और मोदी के खिलाफ ऐसा दबंग ऐलान कर दिया है कि मोदी के होश उड़ गए हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड में अदाकारों को अपने साथ मिलाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। मोदी के इक़्तिदार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मोदी को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकालने के लिए अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी और आमिर खान ने मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का इरादा कर लिया है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी और बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने ऐसा कौन सा प्लान तश्कील दिया है कि नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार से निकाला जा सके, जिसके बारे में सुनकर नरेंद्र मोदी के चारों तबक रोशन हो चुके हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हर गुज़रते दिन के साथ इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है और ये सब मोदी की अपनी ही भारत में इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ है। नरेंद्र मोदी भारत में शहरियत कानून के ख़िलाफ़ धरनों को तो संभाल नहीं पाया था कि एक और धरना उसके सर पर सवार हो गया है। ये धरना कोई आम धरना नहीं बल्कि अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी और बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने मिलकर दिल्ली में यह धरना देने का ऐलान किया है। धरने का ऐलान सुनकर मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है और बड़ी तादाद में भारतीयों ने मोदी मुखालिफ इस धरने में शिरकत करने का फैसला किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम हुकूमती और शहज़ादी हिंद अल कासमी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई जगह नहीं है। शहज़ादी हिंद अल कासमी ने मज़ीद कहा कि यूएई की आबादी का 27% भारतीय हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने वालों की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद रोकी जा सकती है। शहज़ादी हिंद अल कासमी की नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ तनकीद का सिलसिला सोशल मीडिया तक ही महदूद न रहा, बल्कि जब भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने शहज़ादी हिंद अल कासमी को अपने टीवी चैनल्स में मदऊ किया तो उन्होंने भारतीय टीवी चैनल्स पर भी इंतहा पसंद हिंदुओं को खूब आड़े हाथों लिया। शहज़ादी हिंद अल कासमी ने अपने इंटरव्यू में इस्लाम मुखालिफ पोस्ट और वीडियोज़ लगाने वाले चंद मुतासिब भारतीयों को खूब रगड़ा लगाया। एक वेब चैनल को इंटरव्यू देते हुए शारजा की शहज़ादी ने कहा कि किसी भी शख्स को दूसरे के मजहबी जज्बात मजरूह करने का हक़ नहीं पहुंचता। मैं महात्मा गांधी की शख्सियत से बहुत मुतासर हूं, उनका पैगाम भी मजहबी रवादारी और बर्दाश्त का है। मैं भारत के अंदरूनी मामलात पर कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन दुनिया भर में जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है उसके ख़िलाफ़ बात करना ज़रूरी है। सिर्फ इस्लाम नहीं, किसी भी मज़हब को निशाना बनाया जाना सरासर गलत है। हमारे मुल्क में किसी ईसाई या हिंदू को इम्तियाज़ी सलूक का निशाना नहीं बनाया जाता। हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब और ममालिक के लोग अमन व सलामती के साथ रहते आए हैं। हम मुसलमान हैं मगर गैर मुस्लिमों के मजहबी अकायद का भी एहतराम करते हैं। गैर मुस्लिमों को भी अपने हमारे जज्बात का ख्याल रखना होगा। हम नफ़रत पर मबनी रवैयों को परवान चढ़ता बर्दाश्त नहीं कर सकते। मजहबी मुनाफरत और तासुब को अमारात में कतम पनपने नहीं दिया जाएगा। शहज़ादी हिंद अल कासमी ने मज़ीद कहा कि अमारात में नफ़रत फैलाने वाले हिंदुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इन नफ़रत अंगेज़ रवैयों की वजह से ही आगे चलकर कत्लेआम की नौबत आ जाती है। आम तौर पर लोग पहले ज़ुबान से नफ़रत ज़ाहिर करते हैं और फिर किसी दिन इस नफ़रत के ज़रिए असर हाथ भी उठा लेते हैं। भारत में मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव के इल्ज़ामात का सामना है। मुसलमान इस इम्तियाज़ी सलूक के बायस बिजनेस कम्युनिटी का आसान शिकार बन सकते हैं। मुसलमानों से नफ़रत पर मबनी मुहिम पर आलमी मीडिया भी खामोश ना रह सका। अमरीकी खबर एजेंसी ने बताया कि मुसलमानों को कोरोना फैलाव के इल्ज़ामात का सामना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुसलमान दीगर ग्रुपों की निस्बत ज़्यादा गरीब और सेहत की सहूलतों से ज़्यादा महरूम हैं, जिससे मुसलमान कम्युनिटी के मज़ीद मुतासर होने का ख़तरा है। अमरीकी एजेंसी ने कहा कि मोदी हुकूमत का वायरस फैलाने का तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम और जमात के इज्तिमा पर पाबंदी लगा रही है। इन इल्ज़ामात के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीरों का तूफ़ान बरपा है। अरुंधति रॉय पहले ही लिख और कह चुकी हैं कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू इंतहा पसंदों के जज्बात को बढ़ा रही है ताकि मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा सके। ये तरीक़ेकार काफ़ी हद तक टाइफाइड बुखार जैसा है, जिसे इस्तेमाल करते हुए नाज़ियों ने यहूदियों को मखसूस रहायशी इलाकों में रहने पर मजबूर कर दिया था। मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय ने कहा कि मैं दुनिया भर के इंसानों से कहूँगी कि वो मुसलमानों के हवाले से इस सूरत-ए-हाल का संजीदगी से नोटिस लें। अरब शाही ख़ानदान मकामी दानिश्वरों ने मुसलमान मुखालिफ तबसरों के ख़िलाफ़ गम और गुस्से का इज़हार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही शहज़ादी हिंद अल कासमी ने पहले ही दुबई में काम करने वाले एक हिंदू भारतीय की सरज़नश की है कि जो कोई भी अमारात में खुलेआम
नस्ली और इम्तियाजी सलूक करेगा वो मुल्क बदर कर दिया जाएगा। एक सऊदी दानिश्वर भी पहले हिंदुत्व के मुसलमान दुश्मनी के खिलाफ लिख चुके हैं। आरएसएस को विकिपीडिया के मुताबिक ज़ाफ़रान दहशतगर्द कहा जाता है। दिल्ली के कॉन्टेशन क्लब में समाजी तंजीम अनहार के ज़रिए इंतज़ाम संग दहशत और इंसाफ की नाकामियाँ के बैनर तले अपनी नौयत का पहला सेमिनार भी इस तरह का एक बहस करने का मौजू बनता है। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। भारत को पहली मरतबा तमाम अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया गया है। करतारपुर राहदारी सिख यूनिवर्सिटी के क़याम अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तानी रियासती और हुकूमती अदालती इक़दामात की तारीफ़ की गई है, जबकि हिंदू मंदिरों की तज़यीन की पाकिस्तान बैनुल अदयान में तहम्मुल बर्दाश्त बकाए बाहमी की मजहबी आज़ादी को भी अमरीकी रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है। इस रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने, मतनाज़ शहरियत कानून, बाबरी मस्जिद इन्हदाम से मुतल्लिक़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को भी हदफ़ तनकीद बनाया गया है। अमरीकी कमीशन ने महकमा ख़ारजा से खिलाफ वर्जी करने में मुलविस भारतीय इदारों और उनके अहदेदारों पर पाबंदी की सिफारिश की गई है। दूसरी जानिब आलमी दबाव के बायस भारत पाकिस्तान पर झूठे और गलत इल्ज़ामात का पुराना हरबा इस्तेमाल करा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने तंग आमद भजंग आमद के तौर पर जवाब देने की तैयारी की भारत को इतला दी है। मकारी से भारत पाकिस्तान पर दरअंदाजी के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है और लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के अहमकाना दावे कर रहा है, जिसे पाकिस्तान ने दलेरी से मुस्तरद किया है। अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही ख़ानदान की शहज़ादी हिंद अल कासमी ने दुबई में काम करने वाले इंतहा पसंद हिंदुत्व रवैये की शदीद मजम्मत की, जबकि कुवैती शहरी अब्दुर्रहमान अल नसर ने अपनी ट्वीट पर भारत के जुल्म सितम की फ़ाइल को बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में तब्दील करने की गैरतमंद मुहिम चलाई। एक सऊदी दानिश्वर पहले ही हिंदुत्व की मुसलमान दुश्मनी को बेनकाब करके खलीजी ममालिक से इंतहा पसंद हिंदुओं को बाहर निकाल देने का मुतालबा लिख चुके हैं। पाकिस्तानी निजी टीवी चैनल्स पर सऊदी और अमाराती सरमायाकारी को भारत से वापस ले जाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ा है। क्या ये मुतालबा अरब बादशाहतों से जो हो रहा है वो गलत कहाँ से साबित किया जा सकता है? भारत से अरब सरमायाकारी को फ़ौरन रोक देना चाहिए। पाक भारत कशीदगी को गैर मौसर बनाने के लिए सऊदी अरब ने भी भारतीय पायलट अभिनंदन की फौरी रिहाई और भारत को वापस करने का पाकिस्तान को मशवरा दिया था। अगरचे पार्लियामेंट में भारतीय पायलट को वापसी को रोकने की बहस हो रही थी, तहम पाकिस्तान ने सऊदी और अमाराती मोहब्बतों की लाज रखी और भारत को पुलवामा वाक़े में शिकस्त देते हुए अमल की रोशनी में पायलट को फौरी वापस कर दिया था। पहले माजी में सऊदी अरब, अमारात, बहरीन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने यहाँ मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलवाकर आला रियासती मेडल दिए थे, मगर इस मुसलमान अरब मोहब्बत के बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी अरबों के एहसान फरामोश और पाकिस्तान की तरफ से पायलट वापस करते इंसान दोस्त और अमन दोस्त इक़दाम को नज़रअंदाज करते रहे। वक्त आ गया है कि अरब बादशाहतें अमरीकी कमीशन बराए मजहबी उमूर की रिपोर्ट को ख़ास तवज्जो से देखें और हिंदुत्व भारत के हवाले से अपनी माजी की बहुत ज़्यादा दोस्ताना पॉलिसी पर नज़रसानी करें। तारीख़ को याद रखना होगा कि जब वज़ीर आला गुजरात के तौर पर मोदी की हिंदुत्व रवैये की हुकूमत ने गुजरात में हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया था, तो बरतानिया और अमेरिका में वज़ीर आला मोदी का दाखिला बंद कर दिया गया था। क्या आज वही अमरीकी और बरतानवी यूरोपीय ममालिक का पुराना रवैया वज़ीर-ए-आज़म मोदी, उसके वज़ीर दाखिला अमित शाह, हिंदुत्व तंजीमों के हवाले से फिर से किया जा सकता है? मकबूजा कश्मीर में 3 लाख गैर मकामी हिंदुओं को रिहाइश मिल गई है। काबिज़ इंतज़ामिया ने उन्हें डोमिसाइल जारी कर दिया। काबिज़ इंतज़ामिया मकबूजा वादी में 8 लाख फ़ौज, 6 लाख गैर मकामी मज़दूरों को भी डोमिसाइल जारी कर सकती है। यूँ मकबूजा कश्मीर में मुसलमान अक्सरियती आबादी को अक़लियत में तब्दील करता रास्ता हमवार हो रहा है, जबकि भारतीय सियासतदान साजिद पर हमलों की शह देते रहे हैं और मुसलमानों से सब्ज़ी ना खरीदने की हिंदुत्व मुहिम भी चला रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत की मुसलमानों से नफ़रत और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह कई हज़ार सालों की हिंदुओं की मुसलमानों के सामने महकूमियत है। बीजेपी की हुकूमत की मुसलमानों से नफ़रत और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह कई हज़ार सालों की हिंदुओं की मुसलमानों के सामने महकूमियत है। यह हकीकत में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तहजीबों के टकराव की शक्ल है, क्योंकि जब मुसलमान जनूबी एशिया में वारिद हुए तो हिंदुओं ने बअमर मजबूरी मुसलमानों की बालादस्ती के सामने सर झुका दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से और नाराज़गी की आग में सुलगते रहे। उन्हें ये बअमर मजबूरी तस्लीम करना पड़ा कि अगरचे वो तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन उनमें मुस्लिम क़ुव्वत और फ़ौजी इस्तेदाद के जवाब की सकत ना थी। फिर जब मुसलमान अपने इक़्तिदार को बढ़ाते हुए कमो बेश हज़ार बरस तक ले गए और उन्होंने हिंदी आबादी और इलाक़ों में दूर दूर तक नफूस कर लिया, सूफिया कराम की इस्लाम की तबलीग से लाखों निचली ज़ातों के हिंदू मुसलमान हो गए,
तो फिर दोनों कौमों के मुतहारिब और कशीदा ताल्लुकात खुलकर सामने आ गए, जो पाकिस्तान बनने पर खुलकर सामने आ गए थे, और लाखों मुसलमानों को हिंदुस्तान से हिजरत करने पर जान, माल और आबरू की कुर्बानी देनी पड़ी। और जो अक़लियती मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, वो हिंदुओं की नफ्सियात में सदियों से रची बची शदीद नफ़रत और आंधी दुश्मनी का शिकार बन गए, और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को हर तरह से दीवार के साथ लगाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। और आज हिंदुत्व का नुमाइंदा मोदी, जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था और आज कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम जारी रखे हुए है, और अब मतनाज़ शरीयत बिल लाकर मुसलमानों को बेहद कमज़ोर अक़लियत बनाए पर तुला है, उसकी वजह से ये सारी कारस्तानी और हरकतें की जा रही हैं। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।